हमारे सेटअप पे आज चल रही है डबल फार्मूले की प्रिपरेशन। किस तरह बनेगा, किस तरह बर्ड्स को देना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, डबल ब्रीड कैसे ली जा सकती है, इसके अलावा डबल फार्मूला क्या है, तमाम डिटेल में आज हम करने वाले हैं बात, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, इसमें से चंद चीज़ें हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। चंद चीज़ें जो है हम अभी बनाएंगे, जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रीडिंग फार्मूला तैयार होगा। आप अपने बर्ड्स को आज ही दें, आज संडे है, आप तमाम लोगों की छुट्टी भी होगी। सैटरडे संडे जो है वो वीकेंड होता है, तो यकीनन आप लोग अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकते हैं ब्रीडिंग सीजन में। तो मैं भी आज अपने बर्ड्स को जो है संडे को ब्रीडिंग फार्मूला दे रही हूँ, जो कि डबल ब्रीड ली जा सकती है, और साथ ही हम डबल फार्मूला दे रहे हैं। अब चूँकि सर्दी का सीज़न बिल्कुल शुरू हो गया है, नवंबर, तो फार्मूला जो है वो बिल्कुल दिया जा सकता है बेफिक्र होके, हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास कुछ चंद चीज़ें हैं, जो कि कुछ ऑयल हैं, कुछ पाउडर हैं, ठीक है, कुछ सीड्स हैं, और मज़ीद जो है और क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको वीडियो के साथ ही बताऊँगी। अच्छा देखिए, मेरे ये जो वीडियो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की, अगर फार्मूले को मैं 6 से 7 मिनट में तो आपको बता सकती हूँ, मगर 2 से 3 मिनट में आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप लोगों को समझाना भी है, ताकि आप डबल ब्रीड ली जा सके, ठीक है, आप लोग भी बेहतर से बेहतर ब्रीड लें। अच्छा देखिए, ये जो है कुछ सीड्स हैं, ठीक है। इस सीड्स में जो है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने अभी अलसी के बीज भी और मज़ीद ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए अलसी के बीज बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली सर्दी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बर्ड्स को गर्म रखते हैं। ऐसी फीमेल्स जो कि एग्स लेइंग कम करती हैं, या इसके अलावा चर्बी आने की वजह से एग क्वांटिटी कम हो जाती है, ऐसे फीमेल्स को या ऐसे पेयर को अलसी के बीज बिल्कुल दिए जा सकते हैं सर्दी में, ठीक है। तो चूँकि अभी देखें हम जो है पहले भी बना चुके हैं सीड्स में फार्मूला, ठीक है। इसमें फार्मूले में जो है हमने कुछ ऑयल डाले थे, जिसमें ऑलिव ऑयल था, और साथ ही जो है फ़िश ऑयल भी था, ठीक है। फ़िश ऑयल तो बर्ड्स को दिया जा सकता है, साथ ही ऑलिव ऑयल भी दिया जा सकता है। अगर पट्ठे हैं या ब्रीडर जोड़े हैं, दोनों को हम दे सकते हैं सर्दी में। हफ्ते में 1 दफ़ा पट्ठों को 1 दफ़ा दिया जा सकता है, और ब्रीडर पेयर्स को जो है हफ्ते में 2 दफ़ा दिया जा सकता है, ठीक है। इसकी वीडियो कंप्लीट मेरे चैनल पर मौजूद है। अब हम चलते हैं एग फूड की तरफ, कि एग फूड की भी पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो एग फूड चूँकि अगर हम 1 अंडे का बनाते हैं, तो वो तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 पेयर्स को दिया जा सकता है 1 अंडे का, अगर एग फूड बनाया जाता है। अब जिनके पास 2 से 3 पेयर हैं, तो उनके लिए तो फिर ये बेकार है, यानी मज़ीद एग फूड भी बेकार होगा, और साथ ही जो फार्मूला देंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिनके पास कम पेयर्स हैं, तो आज का फार्मूला उनके लिए भी है, अगर ज़्यादा पेयर्स हैं तो उनके लिए भी है। आप क्वांटिटी जो है मज़ीद बढ़ा दिएगा, ठीक है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, जिसमें सीड्स, एग फूड, फ़िश ऑयल और साथ ही ऑलिव ऑयल, इन चारों चीज़ों को हम स्किप करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन फार्मूले की तरफ। तो ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, मैंने इसमें सेब ले लिया और अमरूद ले लिए, ठीक है। बनाना बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होता है। अब देखिए, सेब जो है मैंने छिलकों के साथ लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वाइटामिन्स होते हैं। अगर वैसे भी आप सेब के छिलके जो है बर्ड्स को देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फ़्रूट लिए हैं आप भी वही फ़्रूट लें, आप इसके अलावा कोई दूसरे फ्रूट भी ले सकते हैं, या मज़ीद फ़्रूट ऐड भी किए जा सकते हैं इसमें। अब देखिए, ये मेरे पास है फ़िश पाउडर, ठीक है। फ़िश ऑयल को हमने स्किप कर दिया है, हमने ले लिया है फ़िश पाउडर। अब चूँकि ये पाउडर शेप में है, तो कोई भी जो भी चीज़ आपके पास पाउडर शेप में हो, जिसमें आप मल्टीविटामिन्स की भी कोई भी मेडिसिन ले लें, जैसे कि प्राइम मेडिसिन ले लें, या ओमनीवेट ले लें, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पाउडर शेप में होती हैं, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल ऐसी चीज़ में करते हैं, जैसे कि एग फूड हो गया, या इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, उनको सीड्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अब चूँकि एग फूड में भी आप ये फार्मूला बना सकते हैं, और फ्रूट में भी बना सकते हैं। मैं एग फूड में इसलिए नहीं बना रही, जिनके पास बर्ड्स कम हो तो फिर वो परेशान होंगे, ठीक है। आप कम फ्रूट में भी, यानी 1 सेब 1 अमरूद में भी इसको बनाया जा सकता है, 1 ग्राम के करीब, यानी 1 चुटकी 1 ग्राम जितनी होती है, तो वो आप डाल दिएगा, ठीक है। अभी चूँकि मैं ज़्यादा बर्ड्स के लिए बना रही हूँ, तो देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। मेरे पास टेबल स्पून है, तो मैंने इसका 1/2 टेबल स्पून यानी 1 टीस्पून लिया है, ठीक है।
तो आप ऐसे ही समझें कि मैंने 1 टीस्पून लिया है फ़िश पाउडर का। अब ये आ जाता है झींगा पाउडर, ठीक है। जो लोग परेशान थे किस तरह से देंगे, हमने मंगवा लिया है, मगर इसको देने का तरीका क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। इसका जो है, अगर आपको झींगा पाउडर कहीं पर भी नहीं मिल रहा तो मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें फ़िश पाउडर बनाने और साथ ही झींगा पाउडर बनाने की कंप्लीट मैं आपको डिटेल दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से ये आप घर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मज़ीद पाउडर हम ऐड करेंगे यानी आने वाली वीडियोज़ में भी, तो वो भी अगर आपको अवेलेबल हो जाता है सही है, वरना आप जो है घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, तो हम कर रहे थे झींगे पाउडर की बात। ये बड़ा ज़बरदस्त है सर्दियों के लिए भी और साथ ही जो है ब्रीड के लिए तो बेहतरीन है, ठीक है। ये बर्ड्स को बिल्कुल आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है बेफिक्र होकर दे सकते हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो आ चुकी है। अच्छा, इसको भी हमने 1 टीस्पून ले लिया है, ठीक है, यानी हाफ़ टेबल स्पून। अब दोनों चीज़ें इसमें जा चुकी हैं 1 टीस्पून। अच्छा, जैसे हम अपने घरों में फ्रूट चाट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हम फ्रूट ले लेते हैं, बस हमने इसमें बनाना को स्किप कर देना है, बाकी आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। उसमें हम चाट मसाला डालते हैं या ब्लैक पेपर डालते हैं, इस तरह से डाल के फ्रूट चाट बनाते हैं। इसी तरीके से हमने ये बनाया। अच्छा, सीड्स जो है वो हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में तो बनेगा मगर सीड्स में नहीं बनेगा। यानी एग फूड में ये फार्मूला बन सकता है, साथ ही फ्रूट में बन सकता है, मगर सीड्स में नहीं बनेगा। सीड्स में सिर्फ वही चीज़ें डाली जाती हैं जो कि लिक्विड वाली हों, यानी ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, फ़िश ऑयल है, या इसके अलावा जो भी ऑयल आप अपने बर्ड्स को देते हैं या देना चाह रहे हैं ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पर, वो आप सीड्स में दे सकते हैं और एग फूड में भी दे सकते हैं। एग फूड में हर तरह का फार्मूला दिया जा सकता है, पाउडर भी दिया जा सकता है, साथ ही जो है वो ऑयल भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो एग फूड में हर तरह का फार्मूला जो है हम बना सकते हैं, मगर चूँकि ये फ्रूट में हम ऑयल नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने जब पाउडर इसमें डाला, क्योंकि इसमें वैसे ही अपना लिक्विड होता है, अमरूद में भी, सेब में भी, तो जब हमने इसको पाउडर डाला तो ये थोड़ा सा जो है वो लिक्विड में आ गया। अब अगर हम इसमें ऑयल डालते हैं तो ये मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो हम चूँकि इतने ज़्यादा जो है, क्योंकि झींगा पाउडर भी काफ़ी गर्म है और फ़िश पाउडर भी काफ़ी गर्म है, तो मज़ीद हम इसमें और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें डालेंगे। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा जो है लिक्विड टाइप का हो गया है, मगर इतना है कि हमारे बर्ड्स शौक़ से खाएंगे और ईज़िली खा लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि फ़्रूट बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपने पहले उसको वॉश करना है, उसके बाद ही फार्मूले की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बर्ड्स जो है वो बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मैंने ये फ्रूट इसलिए लिए क्योंकि मेरे बर्ड्स जो है यही 2 चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। तो चलें जो है अपने सेटअप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बर्ड्स इसको खाते भी हैं या नहीं खाते, या छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ उन्हीं पेयर्स के लिए बनाया है जो ब्रीडर पेयर्स हैं, जिनसे मुझे ब्रीड लेनी है। पट्ठों को मैं नहीं दूँगी, ठीक है, जिनकी एज अभी ब्रीड के लिए नहीं हुई है उनको मैं नहीं दूँगी, क्योंकि उनको हम सिर्फ जस्ट जो है एग फूड में या जो है सीड्स में हम फ़िश ऑयल या ऑलिव ऑयल दे सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा बर्ड्स को गर्म रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें काफ़ी गर्म चीज़ें हैं, तो हम ये जो है वो पट्ठों को नहीं देंगे, यानी जिनकी एज जो है वो ब्रीड के लिए नहीं हुई है। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर पेयर्स को दिया जाएगा। ऐसे पेयर जिनकी पेयर बॉन्डिंग नहीं हुई उनको आप दे सकते हैं, जो ब्रीड पर नहीं लगे उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि हम फ्रूट में दे रहे हैं, तो फ्रूट तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पेयर बॉन्डिंग के लिए अच्छा होता है। जिनके पेयर की जो है आपस में नहीं बना, पेयर बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो उनको ये आप दें, पेयर बॉन्डिंग भी होगी और साथ ही ब्रीड पे भी लगेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।